मुस्कान नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। मुस्कान वह महिला है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के कई सारे टुकड़े किए और फिर एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से उनको जाम कर दिए। जब इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ तो मानो हर तरफ हड़कंप मच गया। अभी यह मामला शांत ही नहीं हुआ था कि एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है औरैया, यहाँ पर नई नवेली दुल्हन जिसका नाम प्रगति यादव, जिसने कि शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करवाई 1.5 लाख रुपए सुपारी देकर। अभी यह भी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र का एक ज़िला है पुणे, वहाँ पर शादी से पहले प्री वेडिंग शूट वीडियो हुआ और फिर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसके बाद शादी से पहले दुल्हा ज़िंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा है। आखिर उस दूल्हे के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि आज सुर्खियों में बना है। आइए हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी दोस्तों का नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है महाराष्ट्र का एक ज़िला है पुणे और उसी के पास एक इलाका है अहिल्यानगर। यहीं का रहने वाला एक परिवार, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मयूरी, जिसने प्रारंभिक पढ़ाई अपनी पूरी कर ली थी और फिर घर वालों ने सोचा क्यों ना अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए जाए। अब अपने रिश्तेदारों से अपनी बेटी की लड़के के लिए मांग करते हैं और कहते हैं कोई अगर अच्छा लड़का हो तो बताइए जिससे हम अपनी लड़की की शादी तय करते हैं। तभी रिश्तेदारों के माध्यम से पता चलता है कि एक जो गांव है जलगांव, वहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम है सागर जयसिंह, जो कि पेशे से शेफ़ है यानी कुक का काम करता है और ठीक ठाक पैसे कमाता है। तभी मयूरी के घर वाले उस लड़के के घर वालों से बात करते हैं और फिर दोनों लोग एक मंदिर पर जाकर लड़का लड़की को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं और बातचीत करने का मौका देते हैं। और तभी जो मयूरी थी उस लड़के को पसंद करती है और कहती ठीक है, मेरे लिए लड़का बहुत अच्छा है, मैं इससे शादी कर लूँगी। अब घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी तय होती है और उसी मंदिर में लड़का लड़की का रोका करा दिया जाता है। रोका वो होता है जब लड़का लड़की पसंद हो जाती है, उसके बाद लड़की के घर वाले लड़के के हाथ में मिठाई पैसे रखते हैं और लड़के के घर वाले लड़की के हाथ में पैसे और मिठाई रखते हैं। जिसके बाद ना तो अब कोई लड़की दूसरे लड़के को देखेगी और ना तो लड़का कोई दूसरी लड़की को देखने के लिए जाएगा। इसके बाद यह शादी पक्की हो जाती है और फिर पंडित जी से पूछा जाता है शादी की डेट और मुहूर्त। तभी पता चलता है 15 फरवरी की दोनों लोग की सगाई हो जाएगी और 12 मार्च को लड़का लड़की की बारात होगी। अब घर वाले सभी तैयारियों में जुट जाते हैं और 15 फरवरी की दोनों लोग की सगाई तय होती है और सगाई हो जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इधर जो लड़का था जिसका नाम था सागर जयसिंह, वह लड़की का नंबर लेता है और वह अक्सर दिन में 1 से 2 बार फ़ोन करता था, हालचाल लेता था। इसी दरमियान एक परंपरा और चली है जो कि आजकल शादी से पहले होती है, प्री वेडिंग शूट। इसमें ये होता है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक अच्छे जगह पर जाते हैं और वहाँ पर वीडियोग्राफी होती है और लड़की और लड़के के वीडियो शूट किए जाते हैं, कई सारे फ़ोटो की पोस्ट लिए जाते हैं और यह सब होने के बावजूद इसकी एक कैसेट बनती है और फिर शादी वाले दिन एक बड़ी एलईडी में चलाई जाती है और वही प्री वेडिंग शूट चलता है जो कि वहाँ पर आने वाले सारे बाराती देखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके दरमियान 27 फरवरी का दिन था जो कि सागर जयसिंह अपने काम पर गया था और शाम के करीब 7 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहा था। तभी एक वहाँ पर पास गांव है जिसका नाम है खम गांव, वो सुनसान इलाका है। तभी उसको पता चलता है कि एक 4 पहिया गाड़ी उसके पीछे से हैरन दे रही है। वो अपनी गाड़ी थोड़ी साइड में करता है कि वो गाड़ी पीछे से निकल जाए, मगर वो गाड़ी वाले आगे नहीं जा रहे थे, पीछे से बेर हैरन दबा रहे थे। तभी अचानक वह गाड़ी 4 व्हीलर आगे आती है, ओवरटेक करती है उसकी मोटरसाइकिल को और तभी जो सागर था अपनी गाड़ी को वहीं खड़ी कर देता है और तभी अंधेरे में ही 4 से 5 युवक उस 4 व्हीलर गाड़ी से निकलते हैं और सागर जयसिंह को समझ पाता
तभी वह लाठी डंडे से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं, मारते हैं। और इतना ही नहीं, 15 से 20 मिनट तक सागर जयसिंह को वो मारते रहते हैं। और तभी सागर जयसिंह बेहोश होने से पहले तभी एक युवक मारने वाला कहता है, इसके पैरों में इतना मारो यह शादी वाले दिन चल ना पाए। तभी एक युवक जाते जाते कहता है कि तुम अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो उस लड़की से शादी मत करना। इसके दरमियान सागर जयसिंह वहाँ बेहोश हो जाता है। और तभी एक युवक जो कि अपनी कार से निकल रहा था तभी देखता है कि एक सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी है और उसके बगल में एक लहूलुहान अवस्था में एक युवक है। फ़ौरन उसको हिलाता है, तुरंत वह जयसिंह होश में आता है। फ़ौरन यह बात 112 डायल मिलाता है और बताता है कुछ बदमाशों ने उसको घेरा और उसके साथ मार पिटाई की। तभी फ़ौरन वहाँ पुलिस पहुँचती है और उस जयसिंह सागर को लेकर जाया जाता है पास के अस्पताल में और फ़ौरन उसको एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर उसका प्रारंभिक उपचार करते हैं। हालांकि पहले तो स्थिति उसकी नाजुक थी, मगर ट्रीटमेंट सही से मिल गया तभी उसकी स्थिति सामान्य बन गई। अब यह बात जब उसके परिवार वालों को पता चलती है सागर जयसिंह के, वह भी हैरान और परेशान थे कि 10 दिन बाद उसकी शादी है और उसका ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ मार पिटाई हुई है। अब फ़ौरन यह बात पुलिस को पता पहले से थी। अब पुलिस हर बिंदु में पूछताछ करती है और इधर मौका वारदात पे जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगाला जाता है। तो पता चलता है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया उसके पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अब पुलिस के जो आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचते हैं तभी वहां पर एफआईआर दर्ज की जाती है अज्ञात हमलावर के खिलाफ में, जो पहली बीएनएस की धारा थी 118 और उसके बाद 351, 352 ये की आपराधिक धाराएं थी। इनके खिलाफ अब पुलिस वाले गहनता से पूछताछ करते हैं और अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं। तभी पता चलता है 4 से 5 किलोमीटर एक दुकान में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। अब पुलिस वाले जो सागर जयसिंह की गाड़ी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी गाड़ी इसके पीछे गई हैं और सभी की गतिविधि चेक करते हैं। तो पता चलता है कि एक गाड़ी जो कि हमेशा उसके पीछे चल रही थी और फिर पुलिस वाले उस गाड़ी की और देखते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ है। तभी पुलिस वालों को एक जगह मिलती है जहाँ पर 4 युवक उस गाड़ी में बैठते हुए नज़र आते हैं। अब पुलिस वाले उसकी फ़ोटो निकालते हैं और तभी निकालने के बाद जो सागर जयसिंह था जो अस्पताल में एडमिट था तभी उससे कहते हैं इन चारों में से क्या तुम किसी को जानते हो, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई झगड़ा हुई है। तभी सागर जयसिंह कहता है एक युवक जो बीच में खड़ा है इसका नाम संदीप है, यह मेरी होने वाली जो पत्नी है उसका चचेरा भाई है। अब पुलिस वाले फ़ौरन उस शख्स को हिरासत में लेते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। 3 से 4 घंटे लगातार पूछताछ करते हैं। वह टूटता है, फिर वह एक ऐसा खुलासा करता है जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला है। तभी वह बताता है जो मेरी बहन है रिश्ते में, उसने अपने होने वाले पति की 1,25,000 रुपये की सुपारी दी थी मारने के लिए। और पुलिस वाले कहते हैं उसने क्यों मारने का प्लान बनाया, तो वह कहता है कि वह उससे शादी नहीं नफ़रत करने लगी थी। अब पुलिस की टीम बाकी सब आरोपियों को पकड़ती है और जिसमें से एक उसका प्रेमी था मयूरी का, उसको भी पुलिस वाले पकड़ते हैं, हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो वह एक अलग कहानी बताता है। तभी मयूरी का बॉयफ्रेंड कहता है हम लोग का पहले दोनों में प्यार था और बातचीत होती थी, उसके बाद हम लोगों में ब्रेकअप हो गया। और तभी मयूरी के घर वालों ने उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी, जिसके बाद मयूरी काफ़ी खुश थी और हंसी खुशी उसकी सगाई तय हुई। सगाई का प्रोग्राम उसने किया और तभी 21 फरवरी को प्री वेडिंग शूट था। और जब जयसिंह, सागर और मयूरी आपस में बातचीत करने लगे तभी मयूरी को ऐसा लगा क्यों ना वह अपने पहले प्रेमी से शादी करे, इससे शादी मत करे। इसी बीच मयूरी ने अपने होने वाले पति से कहा कि तुम अपने घर वालों से कह दो कि यह शादी कैंसिल कर दे। जो सागर जयसिंह था उसने मना किया कि हमारी बहुत बदनामी होगी, मैं यह नहीं कर सकता हूं और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो मयूरी थी अपने प्रेमी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती हूं और तुम जैसे तैसे करके इस शादी को रोको। जो उसका बॉयफ्रेंड था वह 1,25,000 में 2 से 3 लोगों को हायर करता है और साफ कहता है कि वह जो शख्स है होने वाला पति, उसको इतना मारो चाहे वो मर जाए, मगर ये शादी नहीं होनी चाहिए। इसी दरमियान
जो संदीप था उसका ममेरा भाई, उसको बोला जाता है कि वह शूटरों को तय करे। इसके बाद शूटर 4 से 5 तय होते हैं और तब उसकी जो शागर थी उसकी रैकी करने लगते हैं। तभी 27 फरवरी 2025 को जब वह अपनी दुकान से निकला था काम ख़त्म करके, और तभी कार सवार उसका पीछा करते हैं और सुनसान इलाके में लाते हैं गाड़ी, और तभी ओवरटेक करने के बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। और हालांकि उसको शूटरों को ये हिदायत दी गई थी कि उसको जान से ख़त्म करना है, मगर शूटरों को दया आ जाती है, वो इतना मारते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर तुम ज़िंदगी चाहते हो तो उस लड़की से शादी मत करना। और जिसके बाद वह यह सोचकर कुछ तो चले गए थे कि क्या पता वह मर गया हो, मगर कहते हैं कि उसकी लंबी उम्र थी, वह बच गया और अस्पताल में वह एडमिट है। अब पुलिस उस दुल्हन को तलाश कर रही है जिसने इस खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए 1,25,000 रुपये सुपारी दी थी। अब वह बहुत ही जल्द पुलिस के हत्थे होगी तो और भी थ्योरी निकल सामने आएगी कि और क्या मंशा थी कि जिस होने वाले पति को मारने की सुपारी दी। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए स्वाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।